हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मिक्स एचटीएमएल एंड पीएचपी। क्या मतलब है इस बात का? एचटीएमएल और पीएचपी को लास्ट जब पहला प्रोग्राम आपने लिखा था तो आपने देखा कि जब आपको एचटीएमएल लिखना था तो आप कुछ ऐसे लिख रहे थे और जब पीएचपी का ब्लॉक लिखना था तो आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे थे। मतलब जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं अभी मैं उसको बताता हूं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बी आर लिखना था तो बी आर को आप यहाँ पर इको के अंदर आपने लिखा था। अगर आप बी आर को यहाँ पर लिख देंगे, जैसे अगर आपने बी आर को यहाँ पे लिख दिया तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर पीएचपी ब्लॉक के अंदर आपको एचटीएमएल लिखना भी है तो एचटीएमएल शुड बी इनसाइड द इको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीधा एचटीएमएल। अगर आप पीएचपी ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा आउटपुट जनरेट करना हो कि एक टेबल है और टेबल के अंदर 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स हैं, तो हम इस आउटपुट को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक कोड करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बात को। जैसे यहाँ पे कोड करने जा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ मिक्सिंग एचटीएमएल एंड क्या पीएचपी। ठीक है, अब मुझे एक टेबल बनानी है तो मैंने कहा टेबल, और टेबल बनाने के लिए विद इक्वल टू मान लीजिए हमने कर दिया क्या 500 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर इक्वल टू मान लीजिए मैंने मान लिया इसका टेबल की बॉर्डर है 2। ठीक है, ये बन गया टेबल आपका। ये टेबल को बना दिया आपने। ठीक है, अब इस टेबल के टीआर के अंदर आपको पता है कि एक टेबल के अंदर एक टीआर है, एक टीआर यहाँ पे, इसको आप बंद करिए। और इस टीआर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो कितने भी टीडी लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा टीडी तो लगा दिया, अब मुझे इसके अंदर 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो आपको पता है कि काउंटिंग को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। काउंटिंग के लिए तो हमको लूप चाहिए, या तो हम मैनुअल प्रिंट करें, तो मैनुअल प्रिंट करना तो समझदारी है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लूप चलानी चाहिए। तो लूप आप कैसे चला सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको लूप चलानी है तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पीएचपी ब्लॉक। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क पीएचपी स्टार्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लूप चलाने के लिए आप लिख सकते हैं कि फॉर $i इज इक्वल टू 1, $i लेस आर इक्वल देन 10, लेस आर इक्वल देन 10 एंड $i प्लस प्लस। सही है। अब ये दिक्कत ये है कि ये जो टीआर टीडी आपने लिखा है, ये टीआर किसके अंदर चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हम टीआर सीधा यहाँ लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब कि जब हमें एचटीएमएल लिखना है तो हमें पीएचपी ब्लॉक से बाहर आना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पीएचपी ब्लॉक को बंद करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा यहाँ पर टीआर, टीआर के अंदर क्या आया टीडी। अब टीडी के अंदर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट का मतलब फिर पीएचपी आपको लिखना है, तो फिर पीएचपी का मतलब फिर से पीएचपी ब्लॉक लगाइए। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए आपको पता है क्या लिखा जाता है, इको डॉलर, वेरिएबल का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर पीएचपी को बंद कर दिया, फिर आपने टीडी को बंद कर दिया और फिर यहाँ पे आपने टीआर को बंद कर दिया। लेकिन अभी पीएचपी का वो ब्लॉक, जैसे आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट ये क्लोज होना चाहिए, तो कर्ली ब्रैकेट ये है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट किसका पार्ट है, पीएचपी का। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर फिर से पीएचपी ब्लॉक आपको खोलना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर से पीएचपी ब्लॉक को बंद करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने पीएचपी को और एचटीएमएल को पूरा मिक्स कर दिया। अगर आप इस प्रोग्राम का आउटपुट अब देखना चाहें तो ये बिल्कुल प्रोग्राम का आउटपुट आपको वही देगा जो हम लोगों ने सोचा है। यहाँ पे इसको आप एक बार रिफ्रेश कर दें, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक फिलॉसफी याद रखिए। बेसिक फिलॉसफी सिर्फ इतनी है कि हमें पीएचपी को अलग लिखना है, जहां भी पीएचपी ब्लॉक होगा वो पीएचपी स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर होगा और जहां भी एचटीएमएल होगा वो पीएचपी स्क्रिप्टलेट टैग से बाहर होगा। ठीक है, अगर हमें इन दोनों को मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एचटीएमएल है तो ठीक है, यहाँ पे पीएचपी है तो ये पीएचपी का ब्लॉक खोला, यहाँ पे ब्लॉक बंद हुआ। फिर एचटीएमएल लिखना था तो एचटीएमएल लिखा, फिर अगर हमें पीएचपी चाहिए था फिर हमने ब्लॉक खोला बंद किया, फिर एचटीएमएल चाहिए था फिर बंद हो गया, फिर पीएचपी चाहिए हमको तो फिर हमने पीएचपी को खोला बंद किया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एचटीएमएल और पीएचपी को आपस में मिक्स कर सकते हैं। होपफुली आपको बात जरूर समझ में आई होगी। प्रैक्टिस जरूर करिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।